बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो, साथ तेरे है शौकत अली भी जान बेटा खिलाफत पे दे दो। 1920 आते आते ये अशआर बम्बई से निकलकर पूरे भारत में गूंज रहे थे और आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। लेकिन क्या आप उस महिला के बारे में जानते हैं जिन्होंने ये अशआर कहे थे? यही वो महिला थी जिन्होंने मुसलमानों विशेषकर महिलाओं में क्रांति का बिगुल फूंक दिया था। हम बात कर रहे हैं अली ब्रदर्स की मां आबादी बानो बेगम की। अली ब्रदर्स को महान स्वतंत्रता सेनानी और महात्मा गांधी के असहयोग और खिलाफत संघर्ष के साथी के रूप में सभी जानते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उनकी मां भी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थी। ये साहसी मां आबादी बानो बेगम थी। उन्हें भारत की पहली मुस्लिम महिला स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। वे उन शुरुआती मुस्लिम महिलाओं में से एक थीं जिन्होंने घर से निकलकर समाज के लिए काम करने का फैसला किया था। उन्होंने मुस्लिम समुदाय खासकर महिलाओं को अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के लिए एकजुट किया। आबादी बानो बेगम उन पहली मुस्लिम महिलाओं में शामिल थीं जिन्होंने भारत की राजनीति में दिलचस्पी से हिस्सा लिया था। वह उन निडर मुस्लिम महिलाओं में से एक थीं जिन्हें अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त देखने की उत्सुकता थी। वह भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक क्रांतिकारी बनकर कूद पड़ी। आबादी बानो बेगम लोगों के बीच बड़ी लोकप्रिय थी। लोग उन्हें अम्मा बी के नाम से भी जानते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में स्वतंत्रता संग्राम की ऊंची आवाज़ों में एक आवाज़ उनकी भी थी। जब तक वह जीवित रहीं, भारत की आज़ादी के लिए लड़ती रहीं। आबादी बानो बेगम का जन्म उत्तर प्रदेश में 1850 में हुआ था। वह कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। उनके पास ना तो अधिक शिक्षा थी और ना ही धन दौलत था। आबादी बानो एक दृढ़ निश्चय वाली महिला थी। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। उस समय उन्होंने अपने परिवार और समाज के विरोध के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने का साहस दिखाया। उन्हें किसी से कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने गहने तक बेच दिए। उनके एक बेटे मौलाना मोहम्मद अली पढ़ने के लिए ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तक पहुंचे। आबादी बानो खिलाफत आंदोलन के समय से राजनीतिक क्षेत्र में आई थीं। उस समय महात्मा गांधी ने उनसे यात्रा करने और आंदोलन के लिए महिलाओं को संगठित करने का अनुरोध किया था। उन्होंने गांधी जी के साथ कई सभाओं को संबोधित किया। 67 साल की उम्र में उन्होंने एनी बेसेंट और उनके दो बेटों मोहम्मद अली और शौकत अली की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी आवाज देश विदेश में सुनी गई। वे नियमित रूप से कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बैठकों को संबोधित करती थीं। वह सरोजनी नायडू, सरला देवी चौधरी और बसंती देवी के साथ राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्रमुख महिला नेता के रूप में उभरी थीं। 1921 में इलाहाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन में आबादी बानो को अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उन्होंने तिलक फंड जैसे प्रमुख फंड संग्रह अभियान का नेतृत्व किया और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के संघर्षों में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1922 में जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो आबादी बानो ने पहली बार पंजाब में एक जनसभा में अपना सफेद पर्दा उठाकर लोगों को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि जब मैं अपने बेटों और भाइयों के बीच हूं तो मुझे रोने की जरूरत नहीं है। आबादी बानो बेगम हमेशा शिक्षा के लिए अग्रसर रहीं। वे प्रगतिशील विचारक दूरदर्शी महिला थीं। भले ही उन्हें कभी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, लेकिन वे आधुनिक शिक्षा ग्रहण करने वाले लोगों से काफी प्रभावित रहीं। आबादी बानो बेगम का सारा जीवन देश की सेवा में बीता, मगर अफसोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से आज़ाद भारत के सपने देखने वाली आबादी बानो बेगम इसे पूरा होता देख नहीं सकी। 13 नवंबर 1924 को खिलाफत आंदोलन की समाप्ति के तुरंत बाद ही उनका निधन हो गया।